गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। तो इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या चीज इसका बेस है, किसी भी पाठ को बेस समझना पहले बहुत ही जरूरी है। क्या कि बेस मजबूत होगा तो आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा, चाहे आप किसी को दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बेस मजबूत कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है और कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेस कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, आज हम उसी पॉइंट का वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो इसमें हम 6 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले जानेंगे कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ क्या है। दूसरा, उसका एक है कार्तीय तल, उसका भुज या उसको एक अक्ष के भी नाम से जानते हैं, कोटि, वाई अक्ष, मूल बिंदु, निर्देशांक। पॉइंट अलग अलग करके इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो है पहला पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति। तो यह निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो इसकी परिभाषा होती है गणित की वह शाखा, जिसमें बिंदुओं के द्वारा संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति या इसको वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो यह निर्देशांक ज्यामिति वह गणित होता है, चाहे गणित की वह शाखा होती है जिसमें बिंदुओं के द्वारा संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप समीकरण इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन में एक्स और वाई मानते हैं और उसका मान कुछ निर्धारित करता है। तो उसी तरह से इसमें कोई बिंदु जब संख्या रेखा पर खींची जाती है, तो ऐसे ही कोई बिंदु खींची जाती है, तो इस बिंदु के द्वारा किसी संख्याओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये डिफिनेशन हो गया। एक बार ध्यान दीजिए कि गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं के द्वारा संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। दूसरा है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या है? तो पहले इसको समझने से पहले इसको देखिए। हम एक उदग्र रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। तो उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा, उदग्र मतलब सीधी रेखा को कहते हैं, क्षैतिज रेखा सोई हुई रेखा को कहते हैं। तो इन दोनों की खींचने से जो आकृति बनती है उसी को कहते हैं कार्तीय तल। चाहे हम इसको ऐसे बोल देते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से जो आकृति बनती है उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। तो उसका डिफरेंस हो जाएगा एक्स अक्ष अर्थात क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष यानी उदग्र रेखा की सहायता से जो आकृति बनती है उसे कार्तीय तल कहते हैं। आप तो शुरू से ही संख्या रेखा पढ़ रहे हैं, तो संख्या रेखा जब पढ़ते हैं तो जब क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो उसको एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं।
और जो उदग्र यानी ऊपर से नीचे की ओर जो खींचते हैं तो इसको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। दोनों के साथ, दोनों के खींचने से जो आकृति तैयार होती है तो उसी को कहते हैं कार्तीय तल। तीसरा है भुज या कोटि, है ना। तो भुज देखिए, भुज या इसको हम ऐसे एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। तो भुज क्या है या एक्स अक्ष क्या है, ये एक्स अक्ष की, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वाई अक्ष देख रहे हैं। तो इससे जब इधर जाएंगे तो यानी एक्स की दूरी होगी, तो वाई अक्ष से एक्स की लांबिक दूरी को इधर या इधर, इधर जानते हैं कि ऋणात्मक होती है, इधर धनात्मक होती है, तो दाहिने या बाएं इससे जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं एक्स अक्ष या भुज, एक्स अक्ष या भुज। इसी का अगर हम कोटि का डिफिनेशन देंगे, कोटि या वाई अक्ष, इसकी परिभाषा ठीक इसी के जैसा। यहाँ वाई अक्ष है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अक्ष से वाई अक्ष की लांबिक दूरी को वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। तो यह हुआ भुज और एक्स अक्ष की परिभाषा। तो हमने 4 टॉपिक को समझ लिए और इसके बाद 2 टॉपिक और बच गए, 2 टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु का परिभाषा यहाँ पर हम सबका इसका अंग्रेजी भी लिख दी है। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, यानी एक्स अक्ष, सपोज कीजिए कि हम एक अक्ष खींचे, इसका नाम दे दिए एक्स, एक्स, इसको x1, एक वाई अक्ष का खींचे, यह हुआ वाई, y1। तो यह जिस बिंदु पर, यानी यहाँ पर इस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रही है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं मूल बिंदु।
यानी यह मूल बिंदु है। दोनों रेखा में जो घनिष्ठ बिंदु होती है तो उसी को कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यह हुआ। अब उसके बाद निर्देशांक क्या है, तो निर्देशांक को समझिए। निर्देशांक का अंग्रेजी होता है कोऑर्डिनेट। निर्देशांक क्या है, तो किसी भी बिंदु को एक्स वाई के द्वारा बताया जाता है। जैसे बिंदु है तो निश्चित उसमें एक्स वाई छुपा हुआ है, कहीं पर भी बिंदु हो तो इसमें एक्स वाई छुपा हुआ होता है। तो इस बिंदु यानी किसी बिंदु को एक्स वाई के द्वारा बताया जाता है, तो यही जो है एक्स वाई को निर्देशांक कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, नोट कि बिंदु का पहला मान एक्स अक्ष का तथा दूसरा मान वाई अक्ष का होता है। अर्थात पहले भुज लिखाता है उसके बाद कोटि। कोटि पहले कभी भी नहीं हो सकता। जब भी पहले होगा, अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसको हम पहले x का मान डालेंगे तब y का मान डालेंगे। अर्थात कोई भी आपसे पूछे कि निर्देशांक क्या है, तो किसी भी बिंदु में x और y के मान के द्वारा जब बताया जाता है तो उसको कहते हैं निर्देशांक। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर इतना तो आप लोगों को हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब निर्देशांक के बाद अब चलते हैं क्या कि निर्देशांक में अब इसमें होता है क्या कि ये जो चतुर्थांश होते हैं, तो चतुर्थांश जो उसके बाद आगे है उसको भी समझाएंगे।